नमस्कार, मैं प्रीति सुमन दास स्वागत करती हूँ आपको किंडल लाइव पॉडकास्ट पर। यह पॉडकास्ट पर हम सुनते आ रहे हैं पुस्तक जीवन ज्योति, जो कि परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो हम अब पहुंच चुके हैं पुस्तक के 15वां अध्याय तक। पिछले पॉडकास्ट पर हम सुने थे मनुष्य की बुद्धि का विकास कैसे 4 स्तरों से होता हुए पूर्णता तक पहुंचता है। आज का ये पॉडकास्ट का विषय वस्तु रहेगा धर्म क्या है। लेकिन इससे पहले मेरा आप सबसे विनती है, अगर आप लोगों को यह पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है और आगे भी आप यह पॉडकास्ट के सारे अध्यायों को सुनना चाहते हैं, तो दयापूर्वक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपके बंधु या किसी भी आत्मीय स्वजन को इस प्रकार के पॉडकास्ट पसंद है, तो उनके साथ भी मेरा चैनल का लिंक्स शेयर कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज के पॉडकास्ट के विषय वस्तु। तो आज का विषय वस्तु है धर्म क्या है। देखते हैं सच्ची अर्थ में धर्म का मतलब क्या है, पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा है। सच्चे धर्म के 2 अंग होते हैं, दर्शन और उसके रीति रिवाज। जिन रीति रिवाजों का कोई दार्शनिक आधार नहीं है, वे अंधविश्वास मात्र हैं, और कोरा दर्शन, जिनके अनुसार आचरण नहीं किया जाता, एक पागलपन जैसा ही है। दोनों पक्ष साथ साथ चलने चाहिए। दर्शन बाह्य रीति रिवाजों को बल प्रदान करता है, उनका एक उद्देश्य निर्धारित करता है। दोनों के एक साथ मिलने से धर्म को एक अर्थ, महत्व और उद्देश्य प्राप्त होता है। दर्शन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष है। वह वैज्ञानिक और तर्क संगत विश्लेषण के द्वारा जीव और जगत का रहस्य और उद्देश्य स्पष्ट करता है। वह सत्य को समझने के लिए व्यवस्थित विचार तंत्र भी निर्मित करता है। कर्मकांड का संबंध धर्म के व्यावहारिक पक्ष से है। उसमें ऐसी आध्यात्मिक साधनाएं निर्धारित की जाती है कि जिनका अनुसरण कर जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अतः धर्म, दर्शन और कर्मकांड का एक सुंदर समन्वित रूप है। यदि इन दोनों पक्षों का विधिवत समन्वय न किया जाए तो धर्म बनता ही नहीं है। दुर्भाग्य से मनुष्य इन 2 पक्षों में से किसी एक पक्ष को अधिक महत्व देने की भूल करता है और उसी को धर्म समझ लेता है। इससे वास्तविक धर्म का ह्रास होता प्रतीत होता है। वस्तुतः सच्चे धर्म का कभी ह्रास होता ही नहीं है। रीति रिवाजों का तात्पर्य केवल स्थूल रूप से किए गए आयोजन ही नहीं है, बल्कि उनमें वे सब व्यावहारिक रूप आ जाते हैं जो हमारे व्यक्तित्व के मानसिक और बौद्धिक स्तरों पर संपन्न होते हैं। अतः इसके अंतर्गत बाह्य रूप से किए जाने वाले रीति रिवाज, आयोजन और कर्तव्य कर्म आते हैं। मानसिक स्तर पर की गई भक्ति आती है और बुद्धि के द्वारा किया गया विवेक और ध्यान का अभ्यास सम्मिलित रहता है। जब मनुष्य जीवन के उच्च दर्शन मूल्यों और गुणों को व्यवहार में लाता है, तो उसे अनेक कठिनाइयां होती है। इससे धर्म एक ओर रखा रह जाता है। ये मूल्य मनुष्य की बहिर्मुखी प्रवृत्ति के आड़े आते हैं। यही सबसे बड़ी बाधा है। बिना समझे बूझे विषय सुखों का परित्याग और आध्यात्मिक मूल्यों के अंधानुकरण से मनुष्य की भावनाओं का दमन होता है, और इस दमन से कुछ काल में कटुता, वग्नाशा और संकी स्वभाव दिखाई देने लगता है। यदि कोई इनके विपरीत दूसरा मार्ग चुन लेता है और विषय सुखों में लिप्त रहता है, तो अत्यंत प्रबल और प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां उसे शारीरिक और पाशविक स्तर तक नीचे घसीट ले जाती है, और फिर आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं रह जाती। धर्म गुरुओं ने इस समस्या का एक समाधान सोचा था। उन्होंने चतुरतापूर्ण एक ऐसी युक्ति बनाई जिससे मनुष्य उच्च आध्यात्मिक जीवन पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि विषय सुखों की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जाए, किंतु उनका इतना निषेध न कर दिया जाए कि उससे भावनाओं का दमन
और भग्नाशा की समस्याएं उत्पन्न हो। आत्मसंयम के पीछे जो सिद्धांत है उसे बुद्धिपूर्वक उसी भांति समझते हुए ही उसका अभ्यास करना चाहिए। व्यक्ति जिस सीमा तक अपने विषय सुखों पर अंकुश लगाता है उसे उसी सीमा तक जीवन के सच्चे मूल्यों का समानुपातिक बौद्धिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए तथा साथ ही विषयों की निस्सारता भी समझनी चाहिए। इसके विपरीत वह जीवन को नियंत्रित करके उच्च और महान सिद्धांतों को जितना ही समझकर हृदयंगम करता जाएगा उतना ही आत्मसंयम उसके लिए सत्य बनता जाएगा। इस प्रकार अध्ययन और व्यवहार के बुद्धिपूर्ण सामंजस्य से मनुष्य पूर्णता और आनंद के शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिए हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम दर्शन के अध्ययन और व्यावहारिक साधनों को बड़ी सावधानी पूर्वक नियंत्रित रखें। साधना का तात्पर्य और महत्व समझने बिना उसका अभ्यास करने से अंधविश्वास उत्पन्न होता है और उसके पढ़ने पर हमारे व्यक्तित्व में कुरूपता आ जाती है। दूसरी ओर समग्र दर्शन को सीखकर उसका ज्ञान अपने अंदर सीमित रखना वैसा ही है जैसे कोई गधा अपने पीठ पर सोने का बोझ ढो रहा हो। अतः हमें अपने ऋषियों के मूल्यवान आदेश मानकर धर्म का ठीक ठीक पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यह था यह अध्याय में हम देखें कि धर्म के दो अंग जो कि है दर्शन और उसके रीति रिवाज। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही कुशलता पूर्वक हमारे जीवन को उच्च सोपान में ले जाने के लिए कई सारे रीति रिवाजें बनाए हैं जिसके पीछे बहुत सारे दार्शनिक तत्व हैं। तो यह रीति रिवाजों को इसके पीछे होने वाले सारे दार्शनिक तत्वों को समझते हुए करने से ही हमारा धर्म का रक्षा हो सकता है। आशा करती हूँ यह अध्याय भी आप लोगों को बाकी अध्यायों की तरह अपने जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी बोध हुई होगी। मिलते हैं और एक नए अध्याय के साथ और कई नए विचारों के साथ। तब तक ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।